हाँ, शास्त्र हो कहीं भी हो, आप त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति दिखाया है जो, तो दो मूर्ति को पूजा होते हैं, एक मूर्ति को पूजा नहीं होते है। बाप में ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। हाँ, क्यों ऐसा हो? इसलिए ऐसा होता है कि ब्रह्मा के जो पुत्र पुत्रियां हैं, उन्होंने ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज नहीं रखी, ऐसे ऐसे खराब काम किए, इसलिए उनके बाप का नाम बाला होगा या बद्ध हो गई, उनकी पूजा नहीं होती, उनकी मान्यता नहीं होती है। त्रिमूर्ति जो शास्त्र में दिखाई दिया ब्रह्म को पूजा नहीं हुआ। हाँ, शास्त्र में पूजा किसकी नहीं होती है? पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार क्या है? पवित्रता। और ब्रह्मा ने पूजनीय बनने का पक्का काम किया नहीं किया है? और दीदी दादियों के सामने खड़े होके जाके कहो, तब पता चले कि ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता का काम नहीं किया, अपवित्रता का काम किया है। ओ, पहले एक बात हल कर लो। तीन बांधन तिक्रम वो क्या नाम, पैतरा न बदलो, पहले एक बात हल कर लो। ब्रह्मा ने पूजनीय बनने का काम किया, पवित्रता का काम किया या नहीं किया है? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा, पक्का नहीं पक्का। ये कह रहे हैं कि नहीं किया। इनसे पूछो इसका क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता का पक्का काम नहीं किया। अगर पक्का काम नहीं किया होता तो ब्रह्मा बाबा कैसे यज्ञ के आदि में पास हो गए और राम वाली आत्मा कैसे फेल हो गई? राम वाली आत्मा फेल इसलिए हो गई कि उस समय पूरा ज्ञान नहीं था, और ब्रह्मा वाली आत्मा को भी ज्ञान नहीं था, वो तो थी बच्चा बुद्धि, इसलिए बच्चा बुद्धि होने के कारण पास हो गई। बच्चा पवित्र होता है या अपवित्र होता है? बच्चा पवित्र होता है, इसलिए वो पास हो गए। बाकी राम वाली आत्मा जब ज्ञान में परिपक्व हो जाती है दूसरा जन्म लेकर के, तो 100% पास होती है, बच्चा बुद्धि बन करके पास होती है या सगीर बुद्धि बन करके पास होती है? सगीर बुद्धि बन करके पास होती है। ब्रह्मा वाली आत्मा अभी भी बच्चा बुद्धि है। जब गोद में बैठाते थे दादा लेखराज ब्रह्मा, तब भी बच्चा बुद्धि थे या सालिम बुद्धि थे? बच्चा बुद्धि थे। कन्याओं माताओं को गोद में लेकर के अच्छा है, ये है, वो है, हिलाते थे, डुलाते थे। इंद्रियों पर जीत पाई हुई थी क्या? है? जो हम पूछ रहे वो बात बताओ। उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने जब कन्याओं माताओं को, नौजवान कन्याओं को, सुंदर सुंदर कन्याओं माताओं को गोद में लेते थे, तो इंद्रियों पर जीत पाई थी या नहीं पाई हुई थी? है? अरे कुछ हाँ ना करो ना। जीत पाया हुआ था, इसलिए गोद में लेते थे। और अंदर से झलक गए हो तो, अंदर अंदर से कपड़े भीग गए, भीग जाते हो तो पक्का है? हैं? आपको पक्का है? इसीलिए पूजा नहीं होगी। उन्होंने इस बात का रहस्य नहीं जाना
कि इंद्रियों पर जीत दूरबाज होकर के खुशबाज नहीं हुआ जा सकता। सन्यासियों की तरह, जैसे सन्यासी दूर चले जाते हैं फिर कहते हैं हमने इंद्रियों पर जीत पाई, ऐसे ही उन्होंने बीच में कपड़े लगा दिए। कपड़ों का जो पर्दा है वो बीच में लगा हुआ है, बैठने वाले को पता ही नहीं है कि ये डिस्चार्ज हुए या नहीं हुए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा को पता चलता था गया काम से। तो भाव जो है वो पवित्रता का बना या दूसरों को धोखा देने का बना? क्या बना है? अरे धोखा देने का बना। ये धोखा देने का भाव जो है वो पब्लिक, जब सारी दुनिया ज्ञानी बनती है, सारी दुनिया की बुद्धि में ज्ञान बैठता है, तो सारी पोल पट्टी खुल जाती है। इंद्रियों पर जीत ऐसे नहीं पाई जाती। इंद्रियों पर जीत पाने के लिए स्त्री और पुरुष को नजदीक होकर के, ऐसे ही नजदीक होकर के जैसे शिव और जलाधारी साथ में है, शिव और पार्वती साथ में है, और फिर अमोघ वीर्य कह के पूजे जाते हैं। इंद्रियों पर जीत है या हारे हुए हैं? शिव को क्या कहा जाता है? एवर प्योर है या पवित्र है? एवर प्योर है। इसलिए शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है दुनिया में। सबसे जास्ती विषैली इंद्रिय है काम इंद्रिय। काम विकार को जीतना, काम इंद्रियों को जीतना भयंकर काम है। लेकिन शिव की कामेंद्रिय ही पूजी जाती है। जिस इंद्रिय को कोई दुनिया में नहीं जीत सका, वो शिव ही आकर के कोई रथ में प्रवेश करके इंद्रियों को जीत करके दिखाता है। इसलिए संसार में लिंग की पूजा होती है। देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग की पूजा नहीं होती है। इस कामेंद्रियों को दुनिया में कोई नहीं जीत सका। हिटलर, नेपोलियन, कोई भी नहीं जीत सका। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कोई भी विश्व का बादशाह नहीं बन सका। महत्वाकांक्षी तो बहुत हुए, लेकिन सारे विश्व के ऊपर जीत वही पा सकता है जिसने अपनी इंद्रिय को जीत लिया। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, 33 करोड़ देवताओं की पूजा होती है। 33 करोड़ देवताओं ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कामेंद्रियों को जीता है, ब्रह्मा ने नहीं जीता। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। और जो महात्मा गांधी ने दो जवान लड़की को साथ में सिलाते थे और हमारा पवित्रता का टैलेंट करके देखो बोलते थे, बोलते हैं लोग, तो उसका मतलब हो गए। उसका मतलब यही हुआ कि जो झूठा काम करेगा, दुनिया की नजरों में धूल झुकेगा, वो दुनिया की नजरों में सफल साबित होगा या असफल साबित होगा? है? असफल साबित होगा। गांधी का राम राज्य सफल हुआ या असफल हुआ? राम राज्य लाए कि और ही रावण राज्य आ गया? अगर सच्चाई थी तो उतनी ही सच्चाई थी जैसी ब्रह्मा बाबा में सच्चाई थी। वो ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया के गांधी है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो भी कहते थे स्वर्ग आएगा, स्वर्ग लाऊंगा, स्वर्ग का पहला प्रिंस बनूंगा, पहला राजा बनूंगा। फिर क्या हुआ? अरे फिर मर गए कि रह गए? हैं? मर गए। ओम शांति।
Thank you.